ये घटना घटी थी आज से ठीक 10 साल पहले। आज हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब की नाइट ड्यूटी थी। अभी भी डॉक्टर साहब की ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई थी। इस वजह से उन्हें हॉस्पिटल के हॉस्टल के कमरों में ही रहना पड़ता था। इसके अलावा हैरानी की बात तो ये है, इस रात हॉस्पिटल में एक भी पेशेंट नहीं था, लेकिन नियम अनुसार डॉक्टर अपनी ड्यूटी का पालन करते हुए हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। काफी देर तक डॉक्टर हॉस्पिटल में ही ठहरे हुए थे। कुछ देर बाद डॉक्टर नर्स से कहते हैं, आज हॉस्पिटल तो पूरा खाली है, इस वजह से कुछ देर के लिए मैं हॉस्टल जा रहा हूँ। अगर कोई भी पेशेंट रात भर में हॉस्पिटल आते हैं तो तुम मुझे एक कॉल कर देना, मैं फौरन चला आऊंगा। ये हॉस्टल हॉस्पिटल के ठीक पीछे था। हॉस्टल जाने का सबसे सरल तरीका था, सेकंड फ्लोर की सीढ़ी से उतरकर राइट हैंड पर ही थी हॉस्टल। डॉक्टर भी हॉस्टल की ओर जाने लगते हैं। लॉन भी पूरा खाली था, जो कि एक भी पेशेंट आज हॉस्पिटल में मौजूद नहीं थे। चलते चलते डॉक्टर साहब अपने सामने एक आदमी को देखते हैं। इस आदमी ने धोती पहनी हुई थी और डॉक्टर के ठीक पास बैठकर वो रो रहे थे। डॉक्टर साहब उस आदमी को रोते हुए देख उनसे पूछते हैं, क्या हुआ, आप यहाँ ऐसे क्यों बैठे हैं और आप रो क्यों रहे हैं? वो आदमी डॉक्टर साहब को बताते हैं कि डॉक्टर साहब, काफी समय पहले हॉस्पिटल में मैं एक पेशेंट लेकर आया हूँ। सभी मुझसे यही कह रहे हैं, मेरे पेशेंट को बचाया नहीं जा सकता है, लेकिन किसी भी हाल में उसे बचा लीजिए। डॉक्टर को उनकी ये बात थोड़ी अजीब लगती है, जो कि आज उनकी नाइट ड्यूटी थी। अगर आज रात हॉस्पिटल में पेशेंट आए थे तो क्यों उन्हें इस बारे में कुछ भी बताया नहीं गया? वो आदमी कहते हैं कि आप मेरे साथ चलिए। डॉक्टर साहब उस आदमी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ दूर चलते चलते वो आदमी डॉक्टर को आईसीयू में लेकर आते हैं और दरवाजा खोलकर कहते हैं, अंदर ही है वो पेशेंट जिसे बचाने से पहले सबने अपने हाथ खड़े कर लिए। आईसीयू के अंदर जाते ही डॉक्टर देखते हैं पेशेंट की बॉडी सफेद कपड़े से लिपटी हुई है। पेशेंट के ठीक बाजू में बुर्का पहनी हुई एक औरत और 2 बच्चे बैठे हुए थे। डॉक्टर उन सभी से पूछते हैं कि ऐसे आईसीयू के भीतर आप सभी कैसे बैठे हुए हैं? सभी पेशेंट के पास से हटिए। ये सुन वो महिला रोते हुए कहती है, डॉक्टर साहब, ये पेशेंट तो 2 घंटे पहले ही मारे जा चुके हैं। अभी भी डेड बॉडी को ऑब्जर्वेशन में रखी गई थी और थोड़ी ही देर बाद डेड बॉडी को उसके परिवार के हवाले कर दिया जाएगा। डॉक्टर एक बार उस पेशेंट को चेक करना चाहते थे, इस वजह से डॉक्टर पेशेंट के सर से वो सफेद कपड़ा हटाते हैं और जैसे ही वो ये सफेद कपड़ा हटाते हैं, उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अब तक उनके साथ जिस आदमी ने बात की थी, जो उन्हें सेकंड फ्लोर के लॉन से रोते रोते यहाँ लेकर आया था, मरी हुई डेड बॉडी भी उसी आदमी की ही थी। मिनटों में अपने सामने घटी इस घटना से डॉक्टर बेहद हैरान थे। उनकी बोलती बंद हो जाती है। डॉक्टर फौरन उस डेड बॉडी के सर पर सफेद कपड़े से ढककर आईसीयू का दरवाजा बंद करके वहां से भागने लगते हैं, क्योंकि ऐसी चीजें डॉक्टर्स के साथ अक्सर घटती है, जो कि डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है। और भगवान जब किसी पेशेंट को नहीं बचा पाते हैं तो वो पेशेंट और उसका पूरा परिवार मौत खेल का पूरा जिम्मा डॉक्टर रूपी भगवान पर ही लगाते हैं। इस घटना के ठीक 15 दिनों के बाद डॉक्टर की डे शिफ्ट थी। हॉस्पिटल में बेहद भीड़ थी। आउटडोर में इतने लोग भरे पड़े थे जिनकी गिनती करना भी लगभग असंभव था। आउटडोर की लॉन की तरफ जाने के लिए सिर्फ मिनट भर का समय लगता था, लेकिन इस दिन लॉन को पार करते करते 10 मिनट का समय लग गया। लोगों की भीड़ के बीच से डॉक्टर जैसे तैसे बाहर निकलते हैं, लेकिन लोगों की भीड़ के बीच से एक आदमी डॉक्टर साहब को पुकारते हुए कहते हैं, डॉक्टर साहब, आपने उस रात मुझसे वादा किया था कि आप मेरी मदद करेंगे, लेकिन उस रात तो आपने मेरी मदद की ही नहीं। लेकिन मेरी आपसे अनुरोध है, आप आज मेरी मदद कर दीजिए।
ये सुन डॉक्टर पीछे मुड़ते हैं और उस आदमी की शक्ल देख डॉक्टर बेहद घबरा जाते हैं, क्योंकि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि उस रात उन्हें आईसीयू में लेकर जाने वाले वही आदमी थे। डॉक्टर उनका चेहरा देखते ही बिना कुछ कहे चुपचाप घबराहट में भीड़ के बीच से भागते हुए कैंटीन की ओर जाते हैं। कैंटीन में डॉक्टर साहब काफी समय तक बैठे हुए थे। अब चाय पीते पीते डॉक्टर सोच रहे थे आखिर उनके साथ अब तक ये सब कुछ क्या हो रहा है। डॉक्टर घबराहट में हॉस्टल भी नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि आज डॉक्टर अकेले हॉस्पिटल में किसी भी कीमत पर नहीं रह पाएंगे। धीरे धीरे उनकी हालत खराब होने लगती है, जो कि अब उन्हें डर सा महसूस हो रहा था। डॉक्टर कुछ दिनों तक हॉस्टल में ना रहकर पास ही अपने दोस्तों के मेस में जाकर ठहरने का फैसला करते हैं। उनके सारे दोस्त भी डॉक्टर ही थे। अब हॉस्पिटल से बाहर निकलकर डॉक्टर रिक्शा लेकर मेस की ओर जाने लगते हैं। रास्ते में अनगिनत बातें और घबराहट को अपने साथ लेकर वो आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर रिक्शे वाले को देख उन्हें ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर उसे पहले से ही पहचानते हैं। हालांकि डॉक्टर साहब उसे ठीक तरह से देख तक नहीं पा रहे थे, जो कि रिक्शे वाले ने ठंड की वजह से शॉल ओढ़ रखा था। मेस के ठीक सामने पहुंचते ही डॉक्टर साहब रिक्शे वाले को पैसे देकर जाने लगते हैं। ठीक तभी रिक्शे वाले ने शॉल हटाकर अपना चेहरा दिखाकर डॉक्टर साहब से वो कहने लगते हैं, डॉक्टर साहब आप बार बार मेरी मदद करने से पीछे क्यों हट रहे हैं? मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, आप इस बार मेरी मदद कीजिए। डॉक्टर साहब दोबारा से उसे अपने सामने देख हैरान थे। अब तक डॉक्टर साहब के साथ क्या हो रहा था, डॉक्टर ये बातें समझ नहीं पा रहे थे और उस आदमी को अपने सामने देख डॉक्टर की हालत तो और ज़्यादा खराब होने लगती है। डॉक्टर ये बातें समझ नहीं पा रहे थे। डॉक्टर अपनी हैरानगी के साथ वहीं खड़े थे। ठीक तभी रिक्शे वाले उन्हें उनके भाड़ों के पैसों से बचे बाकी पैसे वापस देकर वहां से जाने लगते हैं। डॉक्टर साहब भयभीत होकर पागलों की तरह भागते हुए अपने दोस्त के मेस के भीतर चले आते हैं। मेस फिलहाल खाली थी, जो कि बाकी सभी ड्यूटी पर थे और डॉक्टर का इंतजार करते हुए सौरभ मेस में मौजूद था। डॉक्टर सौरभ से एक गिलास पानी देने को कहते हैं। डॉक्टर साहब बैठकर रिक्शे वाले द्वारा दिए गए उन पैसों के बारे में सोच रहे थे। उन पैसों में से डॉक्टर साहब 10 रुपए का नोट निकाल कर देखते हैं। उस पर एक ठिकाना लिखा हुआ था। डॉक्टर ये देख समझते हैं कि अब तक जो आदमी उनके साथ बार बार बातें करके उनसे मदद मांगने की कोशिश कर रहा है, ये आदमी डॉक्टर साहब का नुकसान करना नहीं चाहता है, बल्कि ये आदमी तो डॉक्टर को कोई विशेष मैसेज देना चाहता है। डॉक्टर साहब अपने दोस्त सौरभ से इस ठिकाने के बारे में पूछते हैं कि भाई बता तो ये जगह कहाँ पर है। सौरभ बताता है ये तो एक गांव है, हमारे मेस से बिल्कुल 20 मिनट की दूरी पर है। अगले दिन सुबह डॉक्टर मेस से सीधा उस गांव के लिए रवाना होते हैं। उस आदमी द्वारा दिए गए ठिकाने पर पहुंचते ही डॉक्टर साहब बुर्का पहनी हुई उस औरत को देखते हैं, जिसे उन्होंने उस रात हॉस्पिटल में देखा था। डॉक्टर साहब को देख वो महिला उनसे पूछती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब कहते हैं, कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ घूमने को आया था। बातों बातों में डॉक्टर साहब उस महिला से पूछते हैं, उस रात जो आदमी मारे गए थे वो तुम्हारे क्या लगते हैं? वो महिला बताती है कि वो तो मेरे पति थे। डॉक्टर साहब उनसे उनके पति की मौत के बारे में पूछते हैं। वो महिला बताती है, असल में डॉक्टर साहब, मेरे पति काफी शराब पिया करते थे और एक दिन अचानक उन्हें हार्ट अटैक हुआ और जैसे ही मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई, डॉक्टर ने काफी देर तक उनकी चेकअप की, लेकिन कुछ देर बाद उन सभी ने मुझसे कहा कि उनकी मौत हो चुकी है। डॉक्टर साहब अपना अगला सवाल पूछते हैं,
कि आपके पति आखिर क्या करते थे। वो महिला बताती है कि वो तो एक रिक्शा चालक थे, लेकिन आप इन सभी चीजों के बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ देर बाद वो महिला अपने अंदर भरे दर्द प्रकाश करते हुए कहती है, उनकी मौत के बाद हमारा हाल बहुत खराब हो चुका है। मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मुझे कुछ भी नहीं पता है। कैसे मैं मेरे इन दिनों को चलाऊंगी, ये बात मैं किसी भी मोड़ पर जाकर समझ नहीं पा रही हूँ। ये सुन डॉक्टर साहब कहते हैं, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, तुम चिंता मत करो। मैं दोबारा से एक दिन यहाँ आऊंगा और तुम्हारी सारी दुविधाओं का समाधान दे जाऊंगा। ये कहकर डॉक्टर साहब वहाँ से हॉस्टल की ओर वापस जाने लगते हैं। ये सब दृश्य देख डॉक्टर साहब समझ जाते हैं कि आखिर क्यों बार बार वो आदमी उनसे मिलकर उनसे मदद मांगने की कोशिश कर रहा था। ठीक इस दिन के बाद से डॉक्टर साहब उस महिला को 10,000 रुपए हर महीने दिया करते थे। साथ ही डॉक्टर साहब उन्हें एक कुक का काम भी जुगाड़ कर देते हैं। आज भले ही वो महिला एक कुक है, लेकिन आज भी डॉक्टर साहब उन्हें 10,000 की रकम हर महीने देते हैं। वो महिला उन्हें पैसे देने से मना करती है, लेकिन फिर भी इस जिम्मेदारी को डॉक्टर साहब सारी जिंदगी अपने कांधे पर रख कर ही चलना चाहते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं, जो पैसे डॉक्टर साहब उस महिला को इतने सालों से आज भी देते आ रहे हैं, ये पैसे कभी भी वो अपनी जेब से नहीं देते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं से ये पैसे खुद ब खुद जुगाड़ हो जाते हैं। अपनी कमाए हुए पैसों से अलग से इन पैसों को निकालना नहीं पड़ता है उन्हें। साथ ही ये कहानी डॉक्टर साहब के जीवन की सच्ची कहानी है। हालांकि उन्होंने इस घटना के बारे में ना अपने दोस्तों को बताया और ना तो अपने परिवार को। इनफैक्ट वो अपनी आइडेंटिटी भी रिवील नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, ये घटना सत्य है या फिर सिर्फ एक कहानी है? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और हाँ, आप सभी अपने अपने जीवन में घटी ऐसी घटनाएं और इंसिडेंट्स के बारे में मुझे नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर बता सकते हैं, और उन्हीं घटनाओं को मैं इस चैनल पर एक हॉरर स्टोरी की तरह शेयर करूंगी। सो मिलती हूँ आपसे हमारी अगली हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर।